बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस बेहद अहम और दिलचस्प तफसीली जायजे में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो सीधा हमारी रूह से जुड़ा है। जी हाँ, तस्किया कल्ब यानी दिल की सफाई। तो चलें बगैर किसी ताखीर के इस गहरे रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये एक्सप्लेना स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है। अच्छा, इस जायज़े के लिए हम जिस मुस्तनद किताब का हवाला दे रहे हैं वो एक अजीम शाहकार सुखन सरा है। इसके सफ़ा नंबर 99 पर सवाल नंबर 13 के जवाब में सिलसिला ओवैसिया कमालिया और दारुल कमाल के मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सरबराह हज़रत जी ताबिश कमाल ने इंसानी रूह और दिल के हवाले से कुछ ऐसे अल्फाज बयान किए हैं जो वाकई इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब यहाँ नाजरीन के जहन में सबसे पहला सवाल यही आता है ना कि आखिर दिल की सफाई इतनी सख्ती से क्यों ज़रूरी है। देखें, यही वो बुनियादी सवाल है जिस पर हमारी आज की इस सारी गुफ्तगू की बुनियाद है। किताब के मतन से लिया गया ये सवाल हमें उस रूहानी मंतिक की तरफ ले जाता है जिसे समझना हम सबके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो इसे समझने के लिए पहले हिस्से में हम जिस्मानी और रूहानी फ़र्क को कपड़ों की आम फहम मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा इस वाज़े फ़र्क पर गौर करें। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने मैले कपड़े पहने हों तो जाहिर है उसे फ़ौरन एक जिस्मानी कोफ्त महसूस होती है और वो फ़ौरन उन कपड़ों को तब्दील कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ सोचें, अगर हमारा दिल मैला हो तो हमें फ़ौरन कोई बेचैनी या जिस्मानी तकलीफ़ महसूस नहीं होती। और हकीकत तो ये है कि दिल को किसी कमीज़ की तरह उतार कर नया तो नहीं पहना जा सकता ना, इसे तो बाकायदा सफाई की ज़रूरत होती है। इसके बाद दूसरे हिस्से में हमारी तवज्जो जिस्मानी आराम से हटकर खालिस रूहानी इनकास की तरफ जाती है, जिसे आईने की मिसाल से बेहतरीन अंदाज में समझाया गया है। किताब के ऐन मतन से लिया गया ये सवाल वाकई हम सब के लिए एक गहरे गौर व फिक्र का मुकाम है। सवाल ये है कि अगर दिल मैला होगा तो फिर इस मैले शीशे में अल्लाह ताला किस तरह नजर आएंगे। ज़रा सोचें, एक धुंधला और मैला रूहानी आईना तजल्लियात इलाही के इनकास को पूरी तरह रोक देता है। रूहानियत का असल सफ़र तो उस वक्त तक शुरू ही नहीं हो सकता जब तक दिल का ये शीशा बिल्कुल शफ़ाफ ना हो। अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जहां हम ज़ाहिरी माहौलियाती ख़तरात और हमारी बातन की आलूदगी के दरमियान हैरान कुन ताल्लुक़ को पीर वधाई की मिसाल से समझेंगे। यहाँ हज़रत जी ताबिश कमाल ने एक इंतहाई बेहतरीन और मुकामी मिसाल दी है। आप सब ज़रा पिरोदहाई बस अड्डे को अपने तसव्वुर में लाएं। हम सब जानते हैं कि जिस तरह उस अड्डे के करीब हर वक्त धुआं, मिट्टी, धूल और शोर होता है और वहाँ मौजूद कमरा बार बार गंदा हो जाता है जिसे मुसलसल साफ करना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह हमारे इस दिल के करीब भी बहुत से रूहानी आलूदगी के अड्डे मौजूद हैं। तो जाहिर है इन हब्स ऑफ पोल्यूशन से बचने के लिए दिल की भी मुसलसल बगैर किसी वक्फे के सफाई की ज़रूरत पड़ती है। चौथे हिस्से में हम इस मुसलसल सफाई की अहमियत को उजागर करने के लिए एक मोहतात निगहबान या एक सुघड़ खातून की मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। देखें, यहाँ एक बहुत आम फहम मुवाजना किया गया है। एक तरफ उन ख़वातीन का जिक्र है जो बहुत सुघड़ होती हैं। जी हाँ, सुघड़ यानी सीन पर पेश के साथ। ये सुघड़ ख़वातीन हर वक्त सफाई का ख्याल रखती हैं और जैसे ही घर थोड़ा सा भी गंदा हो उसे फ़ौरन झाड़ू और कपड़े से साफ कर देती हैं। दूसरी तरफ अगर सफाई में ताख़ीर की जाए तो नतीजा क्या निकलता है? एक दागदार घर। हमारे दिल को भी ना बिल्कुल इसी सुघड़पन के साथ साफ करने की ज़रूरत होती है। जैसे ही रूहानी गर्द का एक ज़र्रा भी गिरे उसे उसी वक्त फ़ौरन साफ करना चाहिए। तो आखिर इस सफाई का हतमी तरीका क्या है? पांचवें हिस्से में हम उन अल्टीमेट डिटर्जेंट्स यानी सफाई के मुस्तकिल औजार पर बात करेंगे। इस सिलसिले में जो पहला और सबसे बुनियादी औजार है वो है ज़िक्र यानी अल्लाह की याद। दरअसल ज़िक्र ही वो रूहानी कपड़ा और झाड़ू है जो हमारे दिल से रोज़मर्रा के ज़ंग और मैल कुचैल को फ़ौरन हटा देता है। यही वो अमल है जिसे मुस्तकिल तौर पर अपनाकर हम रूहानी आलूदगी को जमा होने से रोक सकते हैं। आप इसे यूं समझ लें कि ये वो झाड़ू है जो हर लम्हे बस चलते रहना चाहिए। और हाँ, जिक्र के साथ साथ जो दूसरा इंतहाई ताकतवर रूहानी क्लीनर है वो है दरूद शरीफ। दरूद शरीफ एक ऐसा ज़बरदस्त रूहानी डिटर्जेंट है जो जिक्र के साथ मिलकर एक ऐसा पाकीज़ा और मुस्तकिल निज़ाम सफ़ाई बनाता है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि दिल का आईना ज़ाते इलाही के इनकास के लिए हमेशा बिल्कुल शफ़ाफ और बेदाग रहे। तो मतन के मुताबिक यही वो दो अहम आमाल हैं जिनसे दिल की इस मुसलसल सफाई को कायम रखा जा सकता है।
تو ناظرین، اس پوری فکر انگیز گفتگو کے بعد یہ آخری سوال ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج ہمارے اپنے دل کے آئینے کی آخر کیا حالت ہے؟ کیا وہ مکمل شفاف ہے یا ابھی اسے مزید صفائی کی ضرورت ہے؟ اس انتہائی گہرے اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال کے ساتھ ہی ہم اس جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔